के किसानों या एक्सपोर्टर्स या फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आपको जैसे पता है कि अपेडा काफ़ी हद कई प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाती है किसानों के लिए और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए खासकर, और ऑल्सो फॉर जो एफपीओज हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं, जो पहले उनको दिल्ली से अवेल करनी पड़ती थी, कई गाइडेंस उनको मिलती थी स्कीम के बारे में, अगर उनको फॉर्म्स लेने हैं या उनके बारे में जानकारी लेनी है। वो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, मगर कई बार अगर उनको वन टू वन इंटरेक्ट करना है, उसके बारे में समझना है, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे अब चंडीगढ़ में ही उनको मुहैया होंगी। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड भी कई चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनको दे कैन एड्रेस। आज एक्सपोर्टर्स मीट है आपकी, बेसिकली फार्मर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। तो एक चिंता का विषय है कि पानी धरती में मुश्किल आ रही, पानी कम हो रहा है। उसके बारे में भी कोई विचार विमर्श होगा? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी हैं, उसके अंदर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके कई गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कराने की बात चलती है, ताकि हमारे एक्सपोर्ट सस्टेनेबल हो सकें। और उसमें नई वैरायटी डेवलप करना, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करना जो कि सेफ़ हों, या विद इन लिमिट रखना, ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। कितना ग्राफ एक्सपोर्ट का ऊपर जाने की उम्मीद है आने वाले समय में? हमारा जैसे हमने बताया है कि ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स डबल हुए हैं। सो जो हमारा ग्रोथ रेट है, हम रादर पिछले 4-5 साल में ये काफ़ी हद तक बढ़ा है, और वी होप कि ये इसी तरह से बढ़ता रहे। कोई एपिडा की ओर से संदेश फार्मर्स को? नहीं, हमारी तरफ से यही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर, हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनके माध्यम से हमारे एक्सपोर्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, फार्मर्स सभी इसका पूरा यूज़ करें, और समझें कि इसको एक्सपोर्ट्स कैसे किया जाता है, और अपनी और अपने सारे परिवार की इनकम बढ़ाएँ। थैंक यू। थैंक यू।